तो नमस्कार फ्रेंड। तो आज का टॉपिक है मेरा हस्तांतरण मूल्य निर्धारण। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसफ़र प्राइसेस। तो इसमें क्या होता है, हस्तांतरण मूल्य निर्धारण यह बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा अपनाई गई एक बेहतर तकनीक है। इसका उद्देश्य टैक्स को कम करना तथा लाभ को बढ़ाना है। साधारण शब्दों में कहें, हस्तांतरण मूल्य एक तकनीक होती है जो एक जगह से दूसरी जगह हस्तांतरण किया जाता है। मतलब ये क्या होता है, एक टेक्निक मानी जाती है जो एक जगह से दूसरी जगह पर हम क्या करते हैं, किसी मूल्य को मतलब किसी पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये फ्रेंड इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो फिलहाल मैं अभी हिंदी करा रहा हूँ आपको, तो हिंदी में ही डिस्कस करूँगा। अब देखते हैं इसमें आगे उदाहरण जैसे भारत से अमेरिका, लंदन आदि। यह हमें मदद करता है पूंजी को उस जगह पहुँचाने में जहाँ हमें पूंजी की आवश्यकता होती है। उदाहरण, अगर हम भारत में हैं और हमें पैसे अमेरिका या चाइना में चाहिए, तो इस तकनीक के जरिए हम वह पूंजी उन देशों में ले जा सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तकनीक के जरिए हम क्या कर सकते हैं, वो पैसे हमें, अगर मान लो हम अमेरिका में हैं या चाइना में हैं, अगर हमें पैसे एक देश से दूसरे देश में चाहिए, तो हम इसकी मदद से पैसों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। तो ये फ्रेंड इंग्लिश में है। अब आगे है इसमें, हस्तांतरण मूल्य एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी को वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति से प्राप्त मूल्य है। इस मूल्य से क्या होता है, दोनों कंपनियों के जो कर होते हैं वो प्रभावित होते हैं। मतलब उन पे, उनके करों पे क्या होता है, प्रभाव पड़ता है कुछ, ठीक है। तो उससे रिलेटेड है ये। यह मूल्य दर हर क्षेत्र में हर क्षेत्र के अनुसार अलग अलग हो सकती है। इससे संबंधित कंपनियां अंतरण मूल्य के प्रयोग से कर बचा सकती हैं। मतलब क्या होता है, इसके जरिए कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो कर को बचा लेती हैं। इससे सरकार को प्राप्त लाभ से भारी हानि होती है। भारत सरकार इस समस्या से उलझने के लिए भारतीय कंपनी और विदेशी कंपनी के बीच संबंधों की जानकारी प्राप्त करती है। तो क्या करती है, वो इस चीज़ की जानकारी लेती है कि कहाँ पे क्या चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग, ताकि वो दूसरी जो कंपनियां वो कर को ना बचा सकें। तो इसमें आगे है, हस्तांतरण मूल्य यह वह मूल्य होता है जो उपयोग किया जाता है अंदर की बिक्री और सेवा के बीच। मतलब ये क्या होता है, उस मूल्य को किया जाता है जो उपयोग किया जाता है अंदर की बिक्री, जो भी अंदर की हमारी बिक्री है और सेवाएं हैं उसके बीच के, उसके लिए किया जाता है। आगे है इसमें, एक कंपनी उद्यम के विभाग के लिए दो उदाहरण के लिए देखते हैं। तो इसमें कुछ उदाहरण बता रखा है, इसमें देखते इसमें क्या होता है। तो कोई कंपनी है, उसके अंदर अलग अलग विभाग होते हैं। तो कोई कंपनी है, उसके अंदर अलग अलग विभाग हैं जो अलग अलग प्रकार के सामान और सेवाएं देते हैं। तो इससे ऐसा भी हो सकता है कि एक विभाग का सामान दूसरे विभाग में इस्तेमाल किया जा रहा हो। तो एक विभाग अपना सामान दूसरे विभाग को किस मूल्य पर अपना सामान और सेवाएं दे रहा है, तो उस मूल्य को हम हस्तांतरण मूल्य कहते हैं। तो हमारा टॉपिक भी यही था कि हस्तांतरण मूल्य कैसे कहते हैं। तो क्या होता है, जब एक कंपनी का, एक विभाग का सामान जब दूसरे विभाग में जब दिया जाता है, और किस मूल्य पे, जिस भी मूल्य पे वो दिया जाता है, जिस मूल्य पे उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हस्तांतरण मूल्य कहते हैं उसको। तो ये उसका इंग्लिश में लिखा हुआ है कुछ। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही।